हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होने जा रही है एयर इंडिया की तरफ से, जो कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन प्लस की डील होगी और ये डील फ्रेंच कंपनी और यूएस कंपनी के साथ होने जा रही है। इस मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी। वो पता क्या कहते थे यार ये अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उस पर कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। लेकिन उन्होंने वो एक किस्त माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो आप कह रहे हैं रोल ओवर, उन्होंने पिछले महीने भी पूरे पैसे हमसे वसूल किए हैं कि हम मरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा खून का कतरा हमें दे के जाओ। तो यकीनन एक ऐसा मुल्क जो इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, मुझे समझ नहीं आती उसको हम कैसे दोस्त कह सकते हैं। तो हम वो फसल काट रहे हैं जो हमने बोई थी। तो अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर सब बात करें इस वक्त, $100 बिलियन से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडेन उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया। और अब बोइंग का और एयरबस का दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बने। पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है, मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक रखते हैं। उनकी आबादी पाकिस्तान से कई ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। इस वक्त आपका IMF इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। उनका इस वक्त वॉशिंगटन DC is a baby child for them। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारत न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान डर गया है इंडिया और तुर्की का दोस्ती देखकर। पाकिस्तान डर गया है इंडिया का पावर देखकर। हाल ही में दोस्तों इंडिया ने कुछ प्लेन ऑर्डर किया है US, फ्रांस और UK से, जो कि काबिल तारीफ़ है। US का प्रेसिडेंट मोदी को थैंक्स बोला, धन्यवाद जनाया, और ये भी बोला कि इस ऑर्डर से US को बहुत ही आर्थिक सुविधा मिलने वाला है। और ये सब देख के पाकिस्तान रोने लगा। पाकिस्तान IMF के पास गिड़गिड़ाने लगा लोन के लिए। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे मज़ेदार, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जय हिंद। साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जाबे यहाँ पे किए। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बनेंगे। और मोदी साहब ने कल एक स्टेटमेंट में कहा है कि वी आर गेटिंग इनटू द रेस ऑफ सेलिंग आर्मामेंट्स टू द वर्ल्ड, $5 बिलियन a ईयर। तो ये दर हकीकत, मैं ये अपने जो बच्चे हैं इमेच्योर, ये जो दूध के दांत हैं जिनके, ये सियासतदान तो ये है ही नहीं ना, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की औलाद है। ये सारे जो बच्चे आपके फिर रहे हैं, जिस नारे लगाते फिर रहे हैं, इनको मैं रोजाना मिन्नतें करता हूं, खुदारा 2 चीज किया करो। भारत का टीवी रोजाना देखा करो, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका नेबर कहां जा रहा है। शायद शर्म आ जाए किसी को कि IMF की जो कल वर्चुअल टॉक्स होनी थी वो उन्हें खुद से रिक्वेस्ट करके पोस्टपोन की, और फिर सोर्सेज ने ये बताया कि उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो
देखना चाहते हैं प्री कंडीशंस पूरी हुई या नहीं। तो अब देखते हैं कि आज होती हैं या नहीं होती। इसी के साथ सर जो मूडीज की एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जनाब आप जानते हैं कि ये जो है IMF से काम नहीं चलेगा। जो मिस्टर डॉलर अभी आए हैं रिसेंटली, इन्होंने कहा था कि मैं IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। ये कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? आपका क्या ख्याल है, वो सारे इन चीजों को नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका IMF इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। उनका इस वक्त वॉशिंगटन DC इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम, फॉर भारत, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी चाइना की दुश्मनी उनके हाथों में बेची है और उन्होंने उनको बाबर करा दिया है वॉशिंगटन DC कि वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना। तो वो उनकी हर बात सुनते हैं। और IMF जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग IMF को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लॉबी से लेते हैं। तो वो आपसे क्यों आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीइज्म नहीं है। पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है, मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी आबादी पाकिस्तान से कई ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने, तो वो तो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आजम सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहां से आए। देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं? जब उन्होंने गन आपके रखी हो तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे। आप क्या सवाल करेंगे? लोग डरते हैं, उनका डरना बनता है, वो हैं जी इस मुल्क के। सर, हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में हिफ्ज़ व ईमान के साथ बैठे हुए हैं। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक, कि जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक, लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा, इतना इन लोगों के पास पैसा है।